तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है अनुसूचियाँ। जी हाँ, शेड्यूल्स जो हमारे हैं, मैं वो टॉपिक लेके आई हूँ जिसको जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा ही जाता है। हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और स्पेशल एसएससी और रेलवे में तो एक या दो क्वेश्चन बनने तय ही तय हैं। और जब आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो आ रहा है तो दिल्ली पुलिस में 50 नंबर की जीके आएगी, उसमें एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे अनुसूची के बारे में। मूल संविधान में जो कि 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें लिखा भी हुआ है कि जो मूल संविधान था हमारा जो पहले बना था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और 395 आर्टिकल और भाग 22 में संविधान के भाग 22 में अनुसूची के बारे में बताया गया था। लेकिन जो वर्तमान में अब है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जी हाँ, 12 और 470 आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया और भाग 25 भाग में अनुसूची के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ के बारे में आपको याद रखना है और वर्तमान में जो है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। क्योंकि एसएससी यही पूछते कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो हम फ्लो में 12 लगा देंगे। लेकिन नहीं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन जो वर्तमान में वो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो पहली अनुसूची है आपको दिख रहा होगा। वैसे ये थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि जो पीछे है जो अंकित सर का ये लोगो, ये रोजगार विद अंकित का लोगो है, तो इससे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको। कोई नहीं, समझ में तो आ रहा है। तो पहले जो हम अनुसूची है भारत के संघ उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। ठीक है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, यानी कि भारत और संघ के बारे में पहली अनुसूची में बताया। चाहे पहला संशोधन हो, चाहे पहला आर्टिकल हो या अनुसूची हो, दोनों की दोनों भारत और राज्यों से ही संबंधित है। तीनों की आपको याद रखना है। द्वितीय अनुसूची यानी सेकंड जो शेड्यूल है हमारा, दूसरी जो अनुसूची है वेतन भत्ते। जी हाँ, वेतन भत्तों के बारे में आपको याद रखना है कि ऐसे पूछते कि वेतन और भत्तों के बारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो वो दूसरी है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और ये कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक है जो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनके जो वेतन और भत्ते हैं इनके बारे में दूसरी अनुसूची में पूछा जाता है। तो आप इनको याद रखना है, क्योंकि अब ये पूछने लगे कि जो नियंत्रण महालेखा, ऐसे अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नियंत्रण महालेखा पद के वेतन के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, तो दूसरी में दिया गया है। और अब हमारी जो आ जाती है वो इसी से रिलेटेड है, तीसरी अनुसूची, यानी जो थर्ड शेड्यूल है, यानी कि हमारी जो तीसरी अनुसूची है वो इसी से रिलेटेड है। मतलब कि शपथ के बारे में बताइए। जितने भी ऊपर हमने बताया है कि दूसरी अनुसूची में जितने भी ये पद हैं उनकी शपथ के बारे में ही तीसरी अनुसूची में बताया गया है। जी हाँ, उनकी ओथ जो होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इन सब के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ। और ये मैं ये बता देती हूँ, जो ये तीसरी अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मतलब एसएससी पूछते हैं कि शपथ के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है, तो तीसरी है। और इस सांसद और एमएलए, एमएलसी, विधानसभा परिषद, इन सब के सदस्य के बारे में भी तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ये यहाँ पे है दूसरी स्लाइड में, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हमारे चौथी अनुसूची में, यानी हमारा फोर्थ शेड्यूल है। जो फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट शेड्यूल है यह। जो ये अनुसूची है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चौथी अनुसूची, क्योंकि ऐसा से पूछती कि राज्यसभा की सीटों के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया, तो चौथी अनुसूची में बताया गया है, यानी फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर इनका बंटवारा के आधार पर इनका होता है। ठीक है, फिर है हमारी पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं जो अनुसूची है वो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन में नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, ये हमारी 5वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, पर आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अब जो अनइम्पोर्टेंट नहीं है ना एसएससी अब उसी को पूछ रही है। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है और वही एग्जाम में टक्का मिलता है, तो आपको सब कुछ याद रखना है, क्योंकि 12 है तो 12 ही है, कम ही है, तो ये तो आपको याद रखनी होंगी। छठी अनुसूची, छठी है जो हमारा 6th शेड्यूल है, इसमें मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम याद रखना है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। ठीक है, इनके बारे में, इनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है एसएससी पूछती है कि इनमें से कौन सा वो राज्य है जिसमें नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जो छठी अनुसूची में नहीं आता, तो इनसे एक अलग, 3 इनमें से होगा और इनसे एक अलग होगा, तो आपको इसलिए। और ये एटीएम इनकी शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, अब है 7वीं अनुसूची, यानी 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में जो बताया गया केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताया गया है। ठीक है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 3 शक्तियों का विभाजन
किस अनुसूची में बताया गया, 7वीं अनुसूची में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर ये बताया गया जो हमारी 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, कौन से अनुसूची में आते हैं, कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो 7वीं अनुसूची में आते हैं ये सब, तो आपको याद रखना है। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 7वीं अनुसूची बार बार एग्जाम से पूछ जाती है। और संवर्ती सूची का तो आपको पता ही है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया संवर्ती सूची ली गई है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, इनके बारे में आगे जानकारी भी लिखी है, वो भी आप देख सकते हो। 8वीं अनुसूची, 8वीं शेड्यूल जो भाषा मूल संविधान है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। अगर ऐसा आ जाए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं आएंगी। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि 8वीं अनुसूची मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 आएंगी। इसके आगे लिखा भी है छोटा सा, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, ठीक है। और लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये पूरा है। आप इनका स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल पूरे नोट्स मैंने यहाँ पे रोजगार विद अंकित के दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 8वीं सूची में मूल संविधान में 22 भाषाएं थी, लेकिन 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपको ये याद रखना है संस्कृत, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिशा, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, असमी, ये 14 भाषाएं थी जो मूल संविधान में थी, ठीक है। 15वीं भाषा थी सिंधी। सिंधी जो थी 15वीं भाषा थी, जो 21वां संशोधन करके 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी, ठीक है। ये 15वीं भाषा सिंधी बनी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता नमक। नमक ऐसे मत सोचा, नमक ये शॉर्ट फॉर्म है नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इनके शॉर्ट फॉर्म में नमक से आप याद कर सकते हैं। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 7वां संशोधन करके 1992 यानी 1992 में इसको जोड़ा गया था। तो आपको इनको ऐसे याद रखना है, ठीक है। नमक से आप याद रखना है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 7वां संविधान संशोधन करके 1992 यानी 1992 में इसको जोड़ा गया था। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, फिर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर है ये एक और आ जाता है कि 7वीं अनुसूची में, लेकिन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसका भी है महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ऐसे याद की थी मैंने इसको। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में बार बार ये एग्जाम्स पूछे जाते हैं दोस्तों कि डोगरी भाषा कौन सा संशोधन करके जोड़ी गई है, 92वां संशोधन करके। तो आपको ये सारी याद रखनी है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब आपको याद रखनी है, ठीक है। 92वां संशोधन है 2003 में। अब अगली है जो हमारी 9वीं अनुसूची, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है, जो हमारा 9th शेड्यूल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूमि सुधार के लिए। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे जो संविधान का पहला संशोधन हुआ था ना, वो 9वीं अनुसूची में हुआ था। इसलिए ये बार बार पूछा जाता है कि संविधान का पहला संशोधन कौन सी अनुसूची में आया था, तो 9वीं अनुसूची में आया था 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित, और ये पहले संशोधन इसी में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। फिर आ जाती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो कि फिर 11वीं फिर 12वीं, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 12 हैं, 12 पूरी अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट हैं, 12 ही तो हैं, आपको याद रखनी है। और मैं तो छोटी सी ये जो 10 मिनट की वीडियो में मैंने इसको समझा दिया है, आप देख लेना, इससे बार तो आएगी ही नहीं अब, ठीक है। 10 मिनट में मैंने पूरा ये टॉपिक जो अनुसूचियों को समझा दिया है। और यूट्यूब पर जब आप अपने फेवरेट जीके की टीचर की क्लास लोगे, तो इसी टॉपिक को करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लेगा। आप खुद देख लेना, इसी टॉपिक को करने के लिए वो 1 से 1.5 घंटा लेगा, लेकिन मैंने 10 मिनट में ये पूरा समझा दिया। और इससे बाहर इनमें से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें लिखा हुआ आप सबको पता है, आपने क्लास भी देखी होंगी, आपने नोट्स बना भी रखे होंगे, और याद भी होगा, तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची आई हैं। जो 10वीं अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन करें 1985 में, दल बदल पर रोक 10वीं अनुसूची। बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि दल बदल से कौन सी अनुसूची संबंधित है, 10वीं है। और ये 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में जुड़ी गई थी। इसका ये जो टाइम है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा से पूछते हैं इसको कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में जोड़ी गई थी, दल बदल से संबंधित। फिर 11वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायतों से संबंधित, क्योंकि बार एग्जाम में मतलब पंचायतों से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो टाइम है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 73वां संशोधन 1992, 73वां संशोधन 1992 11वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी पंचायतों से संबंधित है। और आपको ये 12वीं अनुसूची है, जो ये 12वीं अनुसूची है, ये 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में, याद रखना आपको, 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, नगर प्रशासन से संबंधित है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो 11वीं अनुसूची यानी जो पंचायत है, उसमें टोटल 29 विषय हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल 29 और विषय हैं 1। और जो ये 12वीं अनुसूची हैं, ये इसमें 18 हैं, ये भी पूछा जाता है। अब ये भी पूछने लगी ऐसे से कि कितने विषय हैं, तो पंचायत में 29 और नगर निकाय यानी 12वीं अनुसूची में 18।
तो दोस्तों टोटल 10 मिनट में मैंने आपका इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दिया कि हर एग्जाम्स में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसके मतलब बनेगा ही बनेगा, ये तो डेफिनेटली। और तो मैंने पूरा करवा दिया है। तो खुश रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी आंखों का ध्यान रखिए क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आंखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।